नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हम यहां पर रीट की खबर को कवर कर रहे हैं और रीट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम सबसे पहले आपके सामने लाते हैं। तो रीट भर्ती कब होगी? 90 दिन का समय तो मिलेगा ही ज़रूर। साथियों, इस विषय के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। रीट की भर्ती, अभी इलेक्शन का समय है राजस्थान के अंदर और दिसंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए दिसंबर तक तो आपकी विज्ञप्ति जारी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद जनवरी के आसपास आपका जो है विज्ञप्ति जारी होगी और जैसे ही आपको बता दिया जाएगा कि रीट का एग्ज़ाम कब होगा, तो आपको 90 दिन का टाइम भी दिया जाता है रीट के एग्ज़ाम से पहले, जिससे कि आप तैयारी कर सको। तो 90 दिन का टाइम दिया जाता है, तो इसका मतलब सीधा सा ये बन जाता है कि अप्रैल और मई में आपकी रीट एग्ज़ाम यानी कि रीट भर्ती आ सकती है। अप्रैल और मई के अंदर आपकी ये रीट भर्ती का काम हो सकता है। साथियों, आपके पास ये समझ लीजिए बहुत कम समय है और अब की बार अगर आप रह जाते हो, 2020 के रीट एग्ज़ाम से रह जाते हो या क्लियर नहीं कर पाते हो, तो फिर अगला जो एग्ज़ाम है आपको पता ही है 2021, 22, 23, 24 में, यानी कि 3-4 साल बाद ये एग्ज़ाम होगा। तो आप अगर अब की बार रह जाते हो तो इसका मतलब यही है कि आप 3-4 साल अपने आप को पीछे कर रहे हो। तो इसीलिए अपने आप को पीछे ना करें, अभी से तैयारी करें। रीट का एग्ज़ाम ये सोच कर तैयारी करें कि हमें इसके बाद रीट का एग्ज़ाम देना ही नहीं है। अगर अच्छी तरह से आप पढ़ते हो, तैयारी करते हो, तो आप अब की बार में ही क्लियर कर लोगे रीट को। और रीट की भर्ती मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं। कोई कहता है फरवरी में होगी, कोई कहता है मार्च में होगा। साथियों, अभी दिसंबर तक तो इलेक्शन ही है राजस्थान के अंदर और इलेक्शन से पहले आपकी विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। जब भी आपकी विज्ञप्ति जारी होगी, इलेक्शन के बाद ही होगी, क्योंकि नेताओं को वोट बटोरने से फुर्सत कहाँ। नई नई खबरें आती हैं, नई नई न्यूज़ आती हैं, लेकिन बेरोज़गारों की तरफ नहीं देखा जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आपके पास अगर विज्ञप्ति आज भी जारी हो जाती है तो भी आपके पास 90 दिन का टाइम बचता है। 90 दिन के समय में आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है और ये सोचकर तैयारी करनी है कि अगली बार आपको रीट का एग्ज़ाम देना ही नहीं है, अगली बार आपको रीट भर्ती देखनी ही नहीं है। इसका मतलब यही है कि अब की बार ही आपको रीट का क्लियर कर देना है। तो साथियों, मैं ये वीडियो लेकर आया था आपके सामने। कोई भी महल है, बहुत से लोग ये कह रहे होंगे हमने तैयारी कर ली है। कोई भी महल है, कोई भी घर आप बनाते हो तो पहले उसको बनाने में बड़ी मेहनत लगाई जाती है, लेकिन उसके बाद उसकी चिनाई है, रंगाई है, पुताई है, यानी कि उसको एक सुंदर रूप दिया जाता है। इसी तरह से आपने सिलेबस तो पढ़ लिया होगा, लेकिन उसको अब एक सुंदर रूप देना है इन 90 दिनों में। आने वाले 90 दिन हों या 2 महीने हो, 3 महीने हो, 4 महीने हो, उन दिनों में आपको अपने जो भी आपकी स्टडी है, जो भी आपका अध्ययन है, उसको एक अच्छा रूप देना है। तभी जाकर आप निखर सकते हैं, साफ हो सकते हैं। साथियों, अभी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपको मौका भी नहीं मिलेगा पढ़ने का, क्योंकि अभी तो आपके माँ बाप आपका काम करते हैं, आपको कोई बाहर जाना नहीं पड़ता, आपके बहुत सारे काम होते हैं, उनको माँ बाप ही निपटा देते हैं। लेकिन समय ऐसा भी आता है कुछ समय बाद कि आपको पढ़ने का भी समय नहीं मिलेगा, तैयारी करने का भी समय नहीं मिलेगा। इसीलिए आप अभी से तैयारी से जुट जाइए और जब भी रीट का एग्ज़ाम होगा जब देखा जाएगा, लेकिन अपनी तैयारी को आप पूरी रखिए पहले ही। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और साथियों, जो भी बच्चे HSSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट के भी बहुत सारे टॉपिक मैंने अपने इस चैनल पर डाले हुए हैं और UGC नेट कंप्यूटर साइंस से जिस बच्चे का सब्जेक्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पेपर 1 के लेक्चर्स भी यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ UGC नेट के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा रीट के ऊपर भी, नेट के ऊपर भी, HSSC के ऊपर भी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 2024 लिख दिया मैं।